बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हैं पांव अगर तो पकड़ प्रेम की तार चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे थे हमारे बापू जिन्होंने ऐसे रास्तों का निर्माण किया जिस पर आप चलकर अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, इनको भारत के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और हमारे बापू का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा बच्चों? तो चलिए, यूं तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्या योगदान रहा है आप सब लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज हम उसी की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम है महात्मा गांधी जब विद्यालय में, पाठशाला में पढ़ते थे तो इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में क्या क्या सीखा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। तो तैयार हैं आप? ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, इन्होंने श्रवण पितृ भक्ति की कहानी सुनी और राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखा। ये 2 कहानियां बहुत ही इनके जीवन पे गहरा प्रभाव डालती हैं। श्रवण की पितृभक्ति आपको मैंने पढ़ाया है, आपको पता होगा किस तरीके से श्रवण अपने माता पिता को बहंगी पे बिठा के, ठीक है, और कहां लेके चलते हैं वो? तीर्थ यात्रा के लिए। ठीक है, और हरिश्चंद्र की कहानी आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते हैं और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में वो झूठ नहीं बोलते हैं और उनकी दान वीरता के कारण भी आप उनको जानते हैं। ये तो कहानी रही जो इनके जीवन पे प्रभाव डालती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि आपके जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है। ठीक है, आप जानते हैं ना, आज अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप आगे चल के देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जरा इस चीज को भी समझिएगा कि जब हमारे बापू जब पढ़ते थे तो क्या था कि इनके मन में एक बात थी कि अक्षर अगर सही नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, ये सही है। लेकिन आगे चल के इन्होंने देखा दूसरों की मोती जैसे अक्षर सुलेख जब देखते हैं तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये अफसोस रह जाता है कि अरे मैंने ये अक्षर नहीं सुधारा। और एक बात ये कह के जाते हैं, आप जरा इसको नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं कि अक्षर सही ना होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। क्या बोला इन्होंने? अक्षर सही ना होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। और इस सुलेख को सही करने के लिए एक सुझाव भी देते हैं आपको और ये कहते हैं कि आप क्या करें? चित्रकला। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह सीखने को मिला कि चित्रकला, जितना अच्छा से अच्छा आप चित्र बनाएंगे उतना ही अच्छा से अच्छा आप सुलेख लिखेंगे। ठीक है, तो आप सुलेख सुधारने के लिए चित्रकला बनाएं। ठीक है, ये आपको सुझाव हमें मिलता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। प्रातः भ्रमण, सुबह जब आप घूमते हैं, सैर करते हैं तो आपको ताजी हवा मिलती है। ये आपके जीवन को स्वस्थ रखती है और आपको मालूम है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आपको मालूम है ना ये बात? अगली चीज, आपको रोज प्रतिदिन व्यायाम की आदत डालनी है। आपके विद्यालय में भी योगा कराया जाता है। जैसा कि पाठ जब मैं पढ़ता था, मैं महात्मा गांधी कहते भी हैं कि व्यायाम, खेल, योगा, इन सब चीजों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप इन मूल्यों को अपने साथ यहां से लेके जाएं और लेके जाने के साथ आप अपने घर में इसको हमेशा लागू करें। जैसे अपने माता पिता की सेवा, माता पिता का कहना मानिए। दूसरी चीज, आप अपने सुलेख को सुधारिए,
तीसरा व्यायाम, प्रातःकाल स्मरण, योगा, इन सब चीजों से अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। शिक्षा एकदम सही दिशा में आप उसको शिक्षा का उपयोग कर पाएंगे और आप आने वाले समय में हमारे देश को या आप अपने देश को एक बहुत अच्छे नागरिक दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरी दुनिया के सामने चुनौती है कि आप आज जो सीखते हैं वो आने वाले समय में आप अपने देश को कैसे उस पर लागू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपने जो सीखा इसको अपने जीवन में लागू करिए। यही हमारा आज के गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे आपके लिए संदेश है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही।